हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे हैं और मैं भी एज यूजुअल बहुत अच्छी हूँ। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है मंडे और आज का ब्लॉग मैं अभी स्टार्ट कर रही हूँ सुबह पौने पौने 8 बजे से। आज काफी जल्दी उठ गए हैं हम लोग, है ना? क्योंकि आज दीदी जल्दी आने वाली थी काम के लिए, क्योंकि हमने बोला था कि हमें कहीं बाहर जाना है तो थोड़ा जल्दी काम करके चले जाना। लेकिन अभी तक दीदी आई नहीं। दीदी को हमने बोला था 7 साढ़े 7 बजे तक आने के लिए, लेकिन अभी तक दीदी आई नहीं। दीदी के लिए वेट करते करते मैंने खुद ही कढ़ाई वढ़ाई धो के, कल रात को ना, कल से 2 ही कढ़ाई झूठे में था, तो फिर एक कढ़ाई मैंने धो के उसी में मैंने ब्रेकफास्ट और चाय बना लिया है। तो ब्रेकफास्ट लेके आज घर पे एक बहुत बड़ा पंगा हुआ है। ये है कि ब्रेकफास्ट बनाने के लिए घर पे कुछ भी नहीं है, ठीक है? सच बोलूं तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि इस महीने का ग्रोसरी अभी तक मैंने उठाया नहीं है। लास्ट महीने का कुछ कुछ कैरी फॉरवर्ड होकर इस महीने तक भी चल रहा है, तो उसी से हम लोग चला रहे हैं। अभी तक कोई ग्रोसरी नहीं उठाए, इसलिए क्योंकि हम लोग जा रहे हैं बैंगलोर थर्सडे को, और फिर वहां से कब तक हम लोग लौटेंगे अभी तो कुछ श्योरिटी नहीं है। तो इसलिए मैंने सोचा कि बेकार अभी ग्रोसरी उठा के घर पे रख के क्या फायदा है। वो वहां से आएंगे उसके बाद ही फिर उस हिसाब से ग्रोसरी उठाएंगे, कि फिर ना पता चल जाता है कि आधा, अगर हम लोग सपोज मिडिल ऑफ द फेब्रुवरी हम लोग वहां से लौटते हैं, तो फिर उस हिसाब से थोड़ा थोड़ा ग्रोसरी ऑर्डर करेंगे, ताकि इस महीने और ज्यादा, मतलब 1 किलो सब कुछ ना लेना पड़े। 250 ग्राम, आधा किलो ऐसे दाल वगैरह सब कुछ उठाऊंगी तो फिर हो जाएगा। तो इसलिए कुछ ऐसा प्लानिंग करके ही अभी तक मैंने ग्रोसरी ऑर्डर नहीं किया। तो पोहा, उपमा, मतलब रवा, सब कुछ ना थोड़ा थोड़ा सा करके है, तो वही सब खाते खाते अभी तक हमारा चल रहा है। और जैसे वीकेंड में इस बार हमने मार्केट से इतना कुछ सब्जी वगैरह कुछ लाए नहीं थे, बस 250 ग्राम गाजर लेके आ गए थे और 1-2 कैप्सिकम और आलू प्याज तो पहले से ही था ही। तो हमने सोचा कि इसी से थर्सडे तक जैसे तैसे चला लेंगे, थर्सडे तो नहीं, वेडनेसडे तक जैसे तैसे चला लेंगे। फिर तो थर्सडे चले जाएंगे और वहां से वापस आके उसके बाद हम लोग सब कुछ फ्रेश सब्जी वगैरह सब कुछ खरीदेंगे। तो घर पे सब्जी वगैरह भी इतना ज़्यादा नहीं है, तो मैंने पोहा बनाया सिर्फ आलू और अंडा डाल के, और कुछ भी सब्जी वगैरह मैंने नहीं डाला, क्योंकि एक ही गाजर पड़ा हुआ है फ्रिज में, जो कि अगर मैं कुछ सब्जी बनाती हूँ तो उसमें मैं डालूंगी, इसलिए गाजर भी मैंने इवन नहीं डाला है। चलो, ब्रेकफास्ट तो सॉर्टेड हो गया है। अभी झूठे बर्तन सारे मैं सिंक में रख देती हूँ। दीदी शायद आ ही गई होगी अभी तक, जस्ट अभी शायद आ जाएगी दीदी। इतने सारे बर्तन हो गए हैं। ये होता है सुबह का चाय, एक बार अगर पी लूंगी ना, उसके बाद सारे काम में मुझे मन लग जाता है। फिर ऐसा लगता है कि जो काम मुझे दोगे मैं सब कुछ कर लूंगी। और सौरभ अभी गया है ब्रेकफास्ट करके इसमें सैलून में बाल कटवाने के लिए, हेयर कटिंग करेगा वो, और शेविंग वगैरह ये सब करके फिर वापस आएगा। उसके बाद हमें तो कहीं निकलना था बहुत जल्दी सुबह, लेकिन दीदी अभी तक नहीं आई है, तो समझ में नहीं आ रहा है कि आज और जाना होगा या नहीं होगा। नहीं तो फिर कल चले जाएंगे। और हमारा दिन भी आ गया है ना, बैंगलोर जाने का। आज मंडे हो गया, ट्यूसडे और वेडनेसडे, बस और 2 दिन, उसके बाद थर्सडे तो हम लोग सुबह तक निकल जाएंगे। जिस काम से हम लोग जाने वाले थे कहीं बाहर, वो काम आज कैंसिल हो गया है। एक तो दीदी बहुत लेट आई है इस वजह से, क्योंकि हमें अपॉइंटमेंट था सुबह 9 बजे की, ठीक है, और दीदी आई है 8:30 पौने 9 बजे के आसपास, तो इसलिए और आज जाना नहीं हुआ। तो कल चले जाएंगे। और अभी तो आज तो लंच बनाने का कुछ नहीं है, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है कि कल जो हादसा हो गया है उसके बाद अभी तो शायद 2 दिन तक हमें लंच बनाना ही नहीं पड़ेगा। 2 दिन तो ना हो सही, आज दोपहर और रात का तो कुछ मुझे बनाना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि इतना सारा बिरयानी है। तो वही आज गर्म कर लेंगे हम लोग, गर्म करके वही खा लेंगे। तो आज थोड़ा जल्दी भी खा लेंगे। आज काफी सुबह उठ गए थे ना हम लोग इसके लिए, मतलब जहाँ पे जाना था उस चीज के लिए। तो दोपहर को थोड़ा सा रेस्ट करना है, क्योंकि कल ना मेरा बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गया था। लिटरली मैं रात को 8:30 पौने 9 बजे तक मैं जैसे ही बिस्तर में लेटी, मैं एकदम बहुत ज्यादा गहरी नींद में मैं चली गई थी। बहुत ज्यादा टायर्ड हो गई थी मैं कल। तो आज इसलिए मैंने ठान लिया है कि दोपहर को जल्दी लंच वंच खत्म करने के बाद मुझे तो थोड़ी देर आराम करना है। और अभी पता है ठंड बहुत कम हो गई है, बहुत कम। मैं अभी स्वेटर पहनी हूँ ना, तो ऐसा लग रहा है कि कितना गर्मी लग रही है। मतलब रात को भी अगर मैं मोटा वाला रजाई लेके सो रही हूँ ना, तो बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है।
बिल्कुल ठंड चली गई है। बाहर धूप भी है, अच्छी खासी धूप भी आ रही है बाहर। अभी तो बस एक पतला सा अगर चादर ओढ़ के रख रही हूँ बॉडी पे तो वही काफ़ी हो रहा है। स्वेटर पहन के बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। और हमारा जो 6 किलो का जो कॉटन का वो था रजाई, वो तो रात को ले नहीं पा रहे हैं। रात को हल्का सा बिल्कुल पतला सा एक ब्लैंकेट लेना पड़ रहा है। इसी साल में देख रही हूँ कि इतनी जल्दी ठंड जा रही है। पता नहीं कि फिर से ठंड पड़ने वाली है या नहीं, या फिर अभी से ठंड थोड़ा थोड़ा कम होने लगा है तो अभी शायद ठंड जारी है, आई डोंट नो। लेकिन ठंड काफ़ी कम हो गई है। अभी टेम्परेचर शायद 22, 23, 24 ऐसा चल रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा ठंड में 3 to 4 में भी उतर जाता था ना, वही अभी 22, 25 ऐसा कुछ चल रहा है, जो कि अच्छा है। चलो ऐसा ही वेदर अच्छा लगता है। इससे ज़्यादा ठंडा हो जाता है ना तो प्रॉब्लम होती है, और गर्मी का तो मैं बता ही नहीं रही हूँ। तो अभी करने वाली हूँ लंच। सौरभ का शायद नहाना हो गया। তোমার চান হয়ে গেছে? খেতে দেবো? तो তোমাকে কি আমি গরম না করে খেতে দেবো বলো? आश्चर्य ব্যাপার। खाना गर्म करके तभी तो दूंगी ना, बिना खाना गर्म करके थोड़ी ना दूंगी। सौरभ बोल रहा है कि हाँ गर्म करके देना बिरयानी, कल का है ना, खा नहीं पाऊंगा ठंडा। ऑब्वियसली गर्म करके ही दूंगी, बिना गर्म करके कौन देता है बिरयानी, वो भी कल का। बिरयानी बच गया था ना कल का बहुत सारा, तो अभी भी आधा हांडी से भी ज़्यादा यहाँ पे बिरयानी है। तो इसको मैं माइक्रोवेव में गर्म कर लूँगी तो दोनों का हो जाएगा, और होने के बाद भी रह जाएगा, ये बच जाएगा बहुत सारा। और यहाँ पे मैंने बनाया है रायता, ऑनियन, टमाटर और ग्रीन चिली डाल के रायता बनाया है, जो कि मैंने थोड़ा सा टेस्ट करके भी देख लिया, बहुत बढ़िया बनी है। लंच हो गया है और थोड़ी देर जाके मैं ऐसे लेटी रही, लेकिन बिल्कुल भी मुझे नींद नहीं आया। तो मैं क्या करूं, अभी आके मैं किचन विचन साफ कर रही थी। वैसे भी आज किचन साफ करने का कुछ नहीं है, क्योंकि कुछ भी खाना ही नहीं बना, तो किचन आज तो एकदम बिल्कुल क्लीन ही है। थोड़ा बहुत सिर्फ बिरयानी का हांडी है यहाँ पे, तो बिरयानी का हांडी तो मैं वैसे ही रख दी हूँ, क्योंकि बहुत सारा बिरयानी है, अभी भी बहुत सारा है। सौरभ को तो रात को मैं यही पैक करके दे दूंगी और मैं भी बिरयानी खा लूंगी। और क्या बोलने जा रही थी, हाँ मुझे ना पैकिंग भी करना है। बहुत कुछ चीज़ें तो इस बार मुझे पैकिंग करने का है नहीं, क्योंकि घूमने थोड़ी ना जा रहे हैं पापा के ऑपरेशन के लिए। तो बहुत ज़्यादा पैकिंग तो इस बार करने का कुछ है नहीं। बहुत ज़्यादा फैशनेबल कपड़े वगैरह तो कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा होता है ना, हम लोग पहले जब भी बेंगलोर जाते थे तो उस टाइम पे मैं और सौरभ यहाँ से चले जाते थे, और पापा और मम्मी वेस्ट बंगाल से आते थे, और भैया भाभी तो बेंगलोर में ही हैं। तो हम सब लोग बेंगलोर में भैया भाभी के घर कुछ दिन रहने के बाद फिर वहीं से हम लोग एक सैटरडे संडे यानी वीकेंड देख के 2 नाइट 3 डेज के लिए कैब बुक करके हम लोग चले आते थे आसपास का ही घूमने। और बेंगलोर से जैसे आप लोगों को पता होगा, कुर्ग बगल में है, ऊटी बगल में है, मैसूर है, तो ये सब जगह ना हम लोग 2 नाइट 3 डेज के लिए घूम के आ जाते थे। लेकिन इस बार तो ऐसा कुछ नहीं है। उस बार एक अलग ही एक्साइटमेंट होता था बेंगलोर जाने के लिए। एक तो भाभी से मिलूंगी इतने दिन बाद, एक साथ किचन शेयर करना, और फिर ट्रिप पे जाना, सब लोग एक साथ मिलके, कपड़े उपड़े अच्छे से मैं ना शॉपिंग वॉपिंग करके फिर मैं बेंगलोर जाती थी। लेकिन इस बार तो ऐसा कुछ सिनेरियो है नहीं, तो पैकिंग करने का कुछ भी नहीं है। बस एक छोटा सा ट्रॉली ले लूंगी और उसी में सौरभ का और मेरा दोनों का कपड़ा ले लूंगी, बस वही काफ़ी होगा। देखिए मैंने स्वेटर भी उतार दिया, इतना ज़्यादा गर्मी लगने लगी है। और शाम के टाइम पे ना वेदर थोड़ा सा प्लीजेंट लग रही है, मतलब ठंडा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, तो थोड़ा सा प्लीजेंट लग रहा है। अगर आप हल्का सा एक जैकेट पहनकर बाहर निकल जाओगे तो यू विल फील कंफर्टेबल इनफ। तो अभी ऐसा मौसम है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। बेंगलोर फील आ रहा है। बेंगलोर में भी ऐसा है, कभी गर्मी नहीं पड़ती, कभी ठंड नहीं पड़ती, बहुत ही हमेशा पूरा साल बहुत ही कंफर्टेबल वेदर रहता है। तो मैं तो बस वेट कर रही हूँ कि कब थर्सडे आएगा और हम लोग बैग वैग पैक करके जाएंगे बेंगलोर और मम्मी पापा से मिलेंगे। अभी इवनिंग के टाइम पे मैं बना रही हूँ सौरभ का बहुत ही ज़्यादा फेवरेट एक डिश, जो कि है ये उपमा। सौरभ को मैंने जैसे बताया कि इवनिंग स्नैक्स में क्या बनाओ, कुछ बनाओ, तो बोला कि हाँ कुछ बना दो। तो फिर जैसे मैंने उसको बोला कि आज ना उपमा बनाते हैं, तो मेरे बोलने से पहले ही उसने बोल दिया कि हाँ हाँ मुझे पता है कि तुम क्या बनाने वाले हो, मत बनाओ, मुझे कुछ खा के नहीं जाना है, इवनिंग के टाइम पे मैं ऑफिस में जाके खा लूंगा। लेकिन मैं ज़बरदस्ती बना रही हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली इतना लेट ऑफिस जा रहा है और डिनर भी लेट करेगा, तो
फिर भूख तो लग ही जाएगा ना, फिर मुझे ही गाली पड़ेगी ऑफिस में जाके, वो मुझे गाली देगा कि मुझे इवनिंग के टाइम पे कुछ स्नैक्स खिला के नहीं भेजा। तो इसीलिए उसी चीज़ का ध्यान रखते हुए मैं यहाँ पे बना रही हूँ उसके लिए उपमा, और यहाँ पे बन रहा है चाय। और ये देखिए यहाँ पे भाई साहब रेडी होके खड़ा है ऑफिस के लिए। अभी तक मैंने डिनर भी पैक नहीं किया, डिनर ही पैक करूंगी। तो जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया था कि बिरयानी दोपहर को खाने के बाद भी ढेर सारा अभी भी बचा हुआ है, तो वही बिरयानी उसको मैं रात को भी थोड़ा सा पैक करके दे दूंगी, थोड़ा सा मतलब अच्छे खासी क्वांटिटी में, ताकि खत्म हो जाए। और मैं भी अच्छे खासी क्वांटिटी में ही रात को डिनर पे खा लूंगी गर्म करके, ताकि खत्म हो जाए, क्योंकि कल ट्यूसडे है और ट्यूसडे हम लोग वेज खा रहे हैं अभी रिसेंटली। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ट्राई करेंगे कि आज ही खत्म हो जाए, नहीं तो फिर और क्या कर सकते हैं, फिर उसको प्रिजर्व करके या तो वेडनेसडे खाना पड़ेगा, और नहीं तो फिर मेड को दे देना पड़ेगा, नहीं तो फेंक देना पड़ेगा। तो इसलिए ठूस ठूस के आज मैं भी खाऊंगी और सौरभ को मैं डिनर पे दे दूंगी। उपमा में मैंने डाला है प्याज, हरी मिर्ची, सूखी लाल मिर्च, टमाटर, गाजर और क्या था, चने का दाल, राई, और था कड़ी पत्ता, थोड़ी सी नमक और थोड़ी सी हल्दी। हल्दी ऑप्शनल है, अगर आप ना चाहो तो नहीं भी डाल सकते हो, लेकिन देखिए दिखने में बहुत अच्छा लगता है ना, तो इसलिए मैं थोड़ी इसमें डालती हूँ। और ये थोड़ा सा फ्राई हो गया है, अब मैं डाल दूंगी पानी। जितना आपके पास सूजी है उसके डबल आपको पानी डालना है। मतलब पानी का मेजरमेंट मुझे भी इतना अच्छे से पता नहीं है, मैंने बस ऐसे आप लोगों को बता दिया। अगर आप थोड़ा सा ड्राई सूखा खाना चाहते हो तो फिर उसका पानी का क्वांटिटी ना मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है, क्योंकि मैं सूखा वाला खाती भी नहीं हूँ, इसीलिए मैं कभी बनाई भी नहीं, तो उसका क्वांटिटी मुझे पता नहीं है। मैं थोड़ा सा खाती हूँ, लसरेसी सा होता है ना, थोड़ा ज़्यादा बॉयल हो जाता है, मैं वो वाला उपमा बनाती हूँ। तो उसके लिए जितना मैं उपमा डालती हूँ उसके डबल मैं पानी डालती हूँ, तब जाके वो ना थोड़ा सा लसलेसी सा बन जाता है। चाय तो यहाँ पे ऑलमोस्ट बन ही गया है, चाय को बंद कर देती हूँ। और उपमा तो अभी 2-3 मिनट टाइम लगेगा, वैसे उपमा में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। सब कुछ सब्जी एक बार फ्राई करने के बाद आप जैसे ऐसे पानी डाल दोगे ना, ये थोड़ा थोड़ा बॉईल होते होते 2 से 3 मिनट मैक्सिमम लगता है, सूजी अच्छे से बॉईल हो जाता है। तो सौरभ चला गया है ऑफिस, और जाते टाइम इधर उधर कपड़ा फैला के चला गया है, जो कि अब मुझे साफ करना है। और ये सब करने के बाद मैं जाऊंगी नीचे कुछ सामान लेने। दूध खत्म हो गया है, परसों ही 1 किलो दूध में लाई थी, लेकिन मुझे लगा था कि शायद थर्सडे तक चल जाएगा, क्योंकि दूध अभी हम लोग पी नहीं रहे हैं, तो चाय के लिए ही सिर्फ और चल रहा है दूध। तो मुझे लगा था 1 किलो दूध में थोड़ा थोड़ा पानी मिला के थर्सडे तक वेडनेसडे तक चला लूंगी, लेकिन दूध खत्म हो गया। तो एक आधा किलो का पैकेट लेके आ जाते हैं, सिर्फ चाय के लिए ही तो चाहिए ना। तो एक आधा किलो दूध के पैकेट से कल और परसों यानी ट्यूसडे और वेडनेसडे 2 दिन हो जाएगा, और फ्राइडे तो चाय पीने का कुछ है नहीं, हम लोग निकल जाएंगे। तो अभी मैं जाऊंगी नीचे, दूध का पैकेट लेके आऊंगी, और मेरा 1-2 कुछ दवाई भी है, वो भी मुझे लेके आना है, तो वो भी मैं लेके आ जाती हूँ। और रात को तो डिनर बनाने का कुछ है नहीं, क्योंकि जैसे मैंने बताया था कि बिरयानी ढेर सारा बच गया है। ये देखिए मेरे खाने के बाद भी अभी भी इतना सारा बिरयानी है, इतना सारा, जो कि मुझे लग रहा है कि मैं अकेला खा के खत्म नहीं कर पाऊंगी। एक बड़ा सा लेग पीस है, उसके साथ एक अंडा है, एक बड़ा सा आलू है, तो पता नहीं कि ये रात को भी खत्म होगा कि नहीं, देखते हैं। कल तो फिर से ट्यूसडे है, कल तो नॉनवेज खाएंगे नहीं, तो ये सब जूठा बर्तन कुछ कल रख भी नहीं सकते, दीदी आते ही सब कुछ मुझे दे देना पड़ेगा बर्तन उनको धोने के लिए। एनीवेज चलिए देखते हैं, पहले डिनर कर लूंगी रात को, उसके बाद देखते हैं कितना क्या बचता है, उस हिसाब से फिर देखा जाएगा। तो चलिए मैं चलती हूँ नीचे मार्केट में, और इस ब्लॉग को आज यहीं पे एंड करती हूँ। मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप सब लोग बहुत ज्यादा सेफ रहिए, हेल्दी रहिए, हाइजीन रहिए, हेल्दी खाना खाइए, हैप्पी रहिए, स्माइल कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को छोड़ के जाने से पहले एक लाइक जरूर कर देना, और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा, और फ्रेंड फैमिली एंड रिलेटिव्स के साथ शेयर भी कर देना, ठीक है। चलिए बाय बाय, गुड नाइट।